कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। मान्यता है कि एक त्रिपुरासुर नामक दैत्य हुआ करता था, जिसने ब्रह्मा से बहुत सारे वरदान ले लिए थे, अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न किया था। लेकिन ब्रह्मा से उनको ये भी वरदान था कि उनका वध अगर होगा तो शिवजी के हाथों होगा। ब्रह्मा ने उन्हें 3 पुर भी प्रदान किए थे और ये भी कहा था कि जब ये तीनों पुर एक सीध में होंगे और ठीक उसी क्षण अगर शिवजी भगवान उन पे कुपित होते हैं और तभी उसी वक्त उनका वध हो पाया था न हो पाएगा। तो कहते हैं कि जो त्रिपुरासुर थे उनके पास इस तरह से 3 पुर थे, एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का, और जो कि इस ब्रह्मांड में घूमते रहते थे। और ब्रह्मा से वरदान लेने के बाद वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, इसलिए वो पृथ्वी लोक पे, स्वर्ग लोक पे, देवताओं पे, ऋषि मुनियों पे बहुत अत्याचार करने लगे थे, जिससे कुपित होकर भोलेनाथ ने उनका वध किया था ठीक उस समय जब वो तीनों पुर एक सीध में आए थे। और उस दिन कहते हैं कि देवता लोगों ने पुष्प वर्षा की थी, बहुत खुश हुए थे, स्वर्ग लोक में दिए जलाए थे, जिसे कि देव दिवाली भी कहा जाता है। तो कल देव दिवाली भी है कार्तिक पूर्णिमा को, और कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में, वाराणसी में हजारों दिए गंगा के किनारे जलाए जाते हैं और इस तरह से देव दिवाली मनाई जाती है। तो देव दिवाली में यानी कि कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान का भी बहुत अधिक महत्व है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिद्वार में, प्रयागराज में, वाराणसी में श्रद्धालु भक्तजन कार्तिक गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए हजारों की संख्या में वहां पहुंचते हैं। यही नहीं, कार्तिक पूर्णिमा में मथुरा और वृंदावन में कृष्ण की रासलीला का मंचन भी किया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। इसी तरह से कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा सतयुग का भी प्रतीक है, क्योंकि कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा से सतयुग का आरंभ हुआ था। हिंदुओं में सनातनी ही नहीं बल्कि सिख धर्म में भी कार्तिक पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म सिख पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। गुरु नानक देव जी उन्होंने सारे समाज में भक्ति, प्रेम और एकता का संदेश दिया था। इस दिन सिख लोग गुरुद्वारों में भजन, कीर्तन, संगत करते हैं और इसके साथ ही जो है भंडारे भी लगाते हैं और लोगों को भोजन की व्यवस्था करते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं और गुरु नानक जी का दिव्य पाठ करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा इस तरह से अपने आप में जो हिंदू पंचांग कैलेंडर है वो सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। कार्तिक महीना जो है हिंदू पंचांग का सबसे शुभ और पवित्र महीना माना जाता है। तो इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना, उनका सहस्त्र नाम का जप और उनका मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लक्ष्मी पूजन, भोलेनाथ जी की आराधना, गंगा मैया की पूजा और कृष्ण भगवान की आराधना अगर हम करते हैं तो हमें अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।